7 मंथ हो, 8 मंथ हो, 9 मंथ हो, आप कौन कौन से घर के काम कर सकते हो। घर के काम करने में कोई परहेज नहीं है, कोई हानि नहीं है। हाँ, तब तक जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई भी तरह की कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, आप घर के सारे काम कर सकते हो। तो मैं जो है झाड़ू लगाती हूँ, और झाड़ू मैं अक्सर बैठ के ही लगाती हूँ। खड़े खड़े लगाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, तो बैठ के आप झाड़ू लगा सकते हो। डस्टिंग वगैरह मैं कर देती हूँ, झाड़ू भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये तब की है जबकि जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, बहुत बार क्या होता है हाउस हेल्पर नहीं आती है ठंड के मौसम में, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मुझे ये टाइम मिल जा रहा है कि इस वजह से आप कुछ कुछ घर के काम कर लेते हो। तो ठंड के मौसम में एक तो ये भी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत पड़ती है। ठंड के कारण आप एक्टिव नहीं रह पाते हो, क्योंकि ठंड के दिनों में लेज़ीनेस बनी रहती है, जल्दी कोई काम नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा एक्टिव रहना ज़रूरी है। बीच बीच में आप रेस्ट ले सकते हो, कंटिन्यू नहीं रखना है एक काम को। डस्टिंग वगैरह करते वक्त हाथ धूल से खुद को बचा के रखना है, क्योंकि धूल कई बार एक तो हानि कर देता है और बार बार छींकें भी आ सकती हैं, जिससे कि प्रेशर पड़ सकता है गर्भाशय पे। तो धूल आपको देखना है, ध्यान रखना है कि ज़्यादा डस्टिंग नहीं करना है धूल वाले जगह पे। थोड़े बहुत आप डस्टिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं अपने घर में थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ धूल अंदर कमरे में नहीं आता है, तो इससे आपको बच के रहना है। उसके बाद आप काम में और क्या क्या कर सकते हो, तो आप हल्के हल्के तौर पे कुकिंग वगैरह कर सकते हो। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर कुकिंग करना, या फिर बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर कोई काम करना, काम करना है लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रखना है। जैसे मैं भी कोई काम करती हूँ तो बीच बीच में रेस्ट ज़रूर लेती हूँ। पोछा लगाने में क्या है कि हाँ, आप पोछा लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं, लेकिन हल्के हल्के आपको पोछा लगा सकते हो। पोछा आप बैठ के लगा सकते हो, स्क्वाट पोजीशन में लगा सकते हो। तो मैं कभी कभी पोछा लगा लिया करती हूँ, झाड़ू बैठ के लगा लिया करती हूँ। ये सब काम में आप 8वें महीने या 9वें महीने से भी शुरू कर सकते हो। अगर आप 9वें महीने से अचानक शुरू कर रहे हो तो आप ऑल्टरनेट डेज पे करो, क्योंकि अचानक से अगर आप शुरू करोगे तो हो सकता है कि आपके कमर में दर्द हो, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, क्योंकि आपने उसको इतना फ्लेक्सिबल नहीं बनाया। फिर धीरे धीरे जब आप करना शुरू करोगे, एक्सरसाइज भी किसी दिन कर सकते हो, किसी दिन काम कर सकते हो, तो इससे क्या होगा कि फिर आपके बॉडी को उस चीज़ की आदत लग जाएगी। फर्स्ट डे सेकंड डे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी पेन होता है, वैसे ही आप अगर अचानक से काम शुरू करोगे तो हो सकता है कि कमर में दर्द हो, पेट में भी दर्द हो। तो घबराने की बात नहीं है, आप चाहो तो डॉक्टर से भी इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हो। अपने हेल्थ के मद्देनज़र देखते हुए आप डॉक्टर से पूछ सकते हो कि आप घर के काम कर सकते हो या नहीं। अगर डॉक्टर बोलती हैं हाँ, तो आप घर के काम कर सकते हो। वैसे भी आप देख सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, अभी तक सारे रिपोर्ट्स सही हैं, तो आप घर के काम कर सकते हो। उसके बाद 9 मंथ में जब बेबी हेड डाउन करता है, तो इन सब काम से ये फ़ायदा होता है कि बेबी की ड्रॉपिंग जो है धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। तो बैठ के स्क्वाट पोजीशन में काम कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उठ के आप थोड़ा देर रिलैक्स करो, उसके बाद फिर से काम कंटिन्यू करो, लेकिन लगातार बहुत घंटों तक, 1 घंटे 2 घंटे तक लगातार आपको काम करने से बचना चाहिए। तो मतलब आप घर के जितने भी काम हैं आप कर सकते हो। अगर आपकी डिलीवरी सही जा रही है तो, मतलब आपकी प्रेगनेंसी सही जा रही है तो डिलीवरी स्मूथली होगी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो आपको संभल के करनी है, वो है कि कोई भारी वज़न नहीं उठाना है। आप कपड़े वॉश कर रहे हो, ठीक है, कपड़े वॉश करने वाले मतलब जो वॉशेबल क्लॉथ्स हैं, वो भरा हुआ बाल्टी नहीं उठाना है, पानी का भरा हुआ बाल्टी नहीं उठाना है, कोई भी वज़नदार चीज़ आपको नहीं उठाना है। इससे थोड़ा सा आप बच के रहना है। बाकी आप कपड़े धो सकते हो, बर्तन धो सकते हो, पोछा लगा सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो, जो कि मैं कभी कभी करती हूँ। एक एक दिन बीच करके ही करती हूँ, ऐसा नहीं कि रोज़ाना करती हूँ। एक दिन एक्सरसाइज करती हूँ, एक दिन घर के कुछ काम कर लेती हूँ। उस दिन मैं मेड को कहती हूँ कि आप थोड़ा कम काम कर लो, तो ये होता है। उसके बाद साफ़ सफाइयाँ घर के कर सकते हो। अब साफ़ सफाइयों में भी ये ध्यान देना है कि आपको केमिकल वाली चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि बाथरूम आपको साफ़ नहीं करना है, एसिड वगैरह, हार्पिक वगैरह, हार्पिक से बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ हैं और हार्मफुल होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।